अगर आप मनी हाइस्ट जैसी एक सीरीज जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन उसमें जो अननेसेसरी मेलोड्रामा डाल दिया है कि रॉबरी के बीच में इनके पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रहे हैं, ये चीज अगर आपको पसंद नहीं है और प्योर 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 एक्शन थ्रिलर इसमें आपको दिलचस्पी है, तो जरूर आपको पीकी ब्लाइंडर्स देखना चाहिए। Hi friends, my name is Sushil and welcome to another review on The Atre Reviews. So, आज हम रिव्यू करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स। पीकी ब्लाइंडर्स ये सीरीज स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पे और ये एक ब्रिटिश क्राइम ड्रामा है। जितना ये सिनेमैटिक तरीके से शूट किया गया है, बनाया गया है, उतना ही ये रियलिस्टिक भी है। ये कहानी है शेल्बी फैमिली की। टाइम पीरियड है वर्ल्ड वॉर 1 के थोड़े बाद का। ये शेल्बी फैमिली एक गैंगस्टर फैमिली है जो बर्मिंघम शहर ब्रिटेन में एग्जिस्ट किया करती थी, और ऐसा कहा भी जाता है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स दे एक्चुअली एग्जिस्टेड इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। इस गैंगस्टर फैमिली को पीकी ब्लाइंडर्स इस नाम से जाना जाता है। अब ये ऐसा नाम क्यों पीकी ब्लाइंडर्स, तो मैं आपको बताता हूँ पीकी ब्लाइंडर्स ये नाम क्यों। इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें से थॉमस, आर्थर और बहुत सारे मैं नाम आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये जो मेंबर्स हैं वो एक फ्लैट कैप पहनते थे, ऐसी नहीं बट एक फ्लैट कैप पहनते थे और उसमें एक रेयर किस्म का ब्लेड लगाते थे। यूजिंग दैट कैप एंड द ब्लेड इनसाइड द कैप दे यूज्ड टू फाइट, और ये जब भी फाइट करते थे तभी उस ब्लेड के सहारे वो अपने दुश्मनों पे वार करते थे। ऐसा एक फाइट सीन भी इस सीरीज में दिखाया गया है। पहले सीजन में 6 एपिसोड है। 6 एपिसोड वाला ये पहला सीजन बड़ा ही ग्रिपिंग है। एक बर्मिंघम शहर में एक बेटिंग का छोटा सा, बेटिंग मतलब जो घोड़ों के रेस पे बेट लगाते हैं, तो बेटिंग का छोटा सा बिजनेस चलाने वाला है थॉमस शेल्बी, जो कि शेल्बी फैमिली का लीडर है। थॉमस शेल्बी कैसे धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाता है, इसके बारे में ये पहला सीजन है। लेकिन इस कहानी में इंटरेस्टिंग कर्व तभी आता है, एक ट्विस्ट तभी आता है जब भी थॉमस के हाथों में एक बड़ी सी गन, वॉर वेपन्स की शिपमेंट लगती है। अब ये शिपमेंट जो कि गुम हो चुकी है अथॉरिटीज के तरफ से, तो उन्हें रिकवर करना भी अथॉरिटीज का काम है। When I say authorities, it's the governing body of the country. अब इन शिपमेंट्स को रिकवर करने के लिए खुद विंस्टन चर्चिल इंस्पेक्टर चेस्टर कैम्बल को भेजते हैं बर्मिंघम, जहां पे उनका काम है इस शिपमेंट को रिकवर करना, जो रिवॉल्यूशनरी आर्मीज है उनको काबू में लाना और क्रिमिनल गैंग्स का खात्मा करना। असल में तभी मजा आता है जब भी इंस्पेक्टर चेस्टर कैम्बल और शेल्बी फैमिली में जब भी चोर पुलिस का खेल शुरू होता है। अब जिनको पता नहीं है विंस्टन चर्चिल कौन थे, सो विंस्टन चर्चिल ही वाज अ नोन पॉलिटिशियन इन ब्रिटेन एंड हु eventually became the prime minister of Britain. So at this point, एक small time gang family या फिर small time छोटा मोटा क्राइम करने वाली फैमिली, उस वक्त इनके हाथों इतनी बड़ी वॉर वेपन की शिपमेंट लगती है, इतने बड़े वेपन्स, इतनी हाईटेक गन उस वक्त की उनके हाथों लगती है। तभी थॉमस के भाई आर्थर शेल्बी और उनकी बहन हेलेन और बाकी के फैमिली मेंबर्स ये थोड़ा मॉरल डिलेमा में पड़ते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और उसी वक्त थॉमस शेल्बी ही डिसाइड्स टू टेक द रिस्क। वो बोलते हैं रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, मैं तो एक गैंगस्टर हूँ, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ही डिसाइड्स टू टेक द रिस्क। और उसी वक्त हमारे कोल्ड ब्लडेड, कैलकुलेटिव आयरिश मैन इंस्पेक्टर चेस्टर कैम्बल शेल्बी फैमिली के पीछे पड़े जाते हैं, और उसी वक्त उनका बैटिंग बिजनेस भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। तो ट्विस्ट तभी आता है जब ये दोनों स्टोरी लाइंस साइमल्टेनियसली एक साथ चलती है। अब ये जो बैटिंग बिजनेस है इस शहर में, उसमें जो किंग ऑफ द बैटिंग बिजनेस इज बिली किम्बर, और ये बिली किम्बर जो है वो शेल्बी फैमिली के राइवलरी है, कॉम्पिटिटर है। बाय सीजन जब एंड होता है तब तक ये देखने लायक है कि कौन किस पे हावी होता है। The way they have shown all the fights, ऑल दी गेम प्लान्स जो दाव पेच होते हैं वो जिस तरीके से दिखाए गए हैं, जिस तरीके से शूट किए गए हैं,
वो सही में देखने लायक है। हाँ, हालांकि स्टोरी जो है वो कोई कोई पॉइंट्स पे आके बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी ये सीरीज, दिस सीरीज विल कीप यू ऑन योर टोज। नाउ व्हाई? लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ दिस वेब सीरीज। सच अ ब्रिलियंट कास्ट, अमेजिंग कास्टिंग की है। हालांकि मैं सारे के सारे कैरेक्टर्स के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ। आई एम गोना टॉक अबाउट ओनली 3 कैरेक्टर्स। सो फर्स्ट इज सिलियन मर्फी, जो रोल प्ले कर रहा है थॉमस शेल्बी का। थॉमस शेल्बी का जो कैरेक्टर है, दिस कैरेक्टर इज ruthless, this character is cold blooded, this character is very रिस्क टेकिंग में बड़ा कैलकुलेटिव है ये कैरेक्टर, और फिर भी ये कैरेक्टर अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है। अगर ये मारपीट भी करता है, व्हेन थॉमस शेल्बी इज फाइटिंग, उनका अलग ही स्वैग है। जब ये रोमांस करता है तभी सैवेज रोमांस है, मतलब अलग लेवल पे है। और जिस तरीके से सिलियन मर्फी, द लेजेंडरी एक्टर, ने इस कैरेक्टर को निभाया है, हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि थॉमस शेल्बी इज अ कंप्लीट गैंगस्टर फैमिली मैन। लेकिन थोड़ी सी जेलस फीलिंग तभी हुई जब ये समझा कि थॉमस शेल्बी का जो रोमांस है वो चल रहा है ग्रेस बर्जेस नाम के कैरेक्टर से। लेकिन जेलस फीलिंग क्यों हुई? क्योंकि वन ऑफ माय वेरी फेवरेट एक्ट्रेस एनेबेल वेलिस, इन्होंने ग्रेस बर्जेस का कैरेक्टर प्ले किया है। सो मुझे थोड़ा गुस्सा आया है थॉमस शेल्बी पे, बट व्हाट टू डू। इंस्पेक्टर चेस्टर कैम्पबेल एक बहुत ही उम्दा डिटेक्टिव या फिर इंस्पेक्टर का रोल इन्होंने प्ले किया है, और ये जो एक्टर है इनका नाम है सैम नील। इन्होंने बहुत ही अपने अलग लहजे के साथ बड़ी शांति से, इनके चेहरे पे हमेशा एक कामनेस रहता है, और ये कैरेक्टर आपको एज एन इंस्पेक्टर, ये कैरेक्टर आपको बहुत पसंद आएगा। इस सीरीज की जो प्रोडक्शन है वो एकदम काबिले तारीफ है। डिटेलिंग अगर देखनी है तो ये सीरीज देखनी ही देखनी है। इस सीरीज की सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन, कॉस्ट्यूम्स, साउंड, एडिटिंग, ये जो सारा मिक्सचर एक साथ में आता है, और जब आप ये सीरीज देखते हो तो ये सीरीज आपको सीधे 1920 में लेके जाती है। हाँ, लेकिन कुछ सीन ऐसे हैं बीच बीच में जहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मतलब कैसे, मैं आपको बताऊं, नजर हटी दुर्घटना घटी। आपने एक छोटा सा माइन्यूट डिटेल अगर मिस कर दिया तो थोड़ा सा आपको आगे जाके कंफ्यूजन होगा। तो सीजन 1 एक 6 घंटे की फिल्म है जो कि एक्शन, ड्रामा, क्राइम, रोमांस, थ्रिलर, इन सबसे भरपूर है, एक परफेक्ट मिक्सचर है। सो सीजन 1 एंड्स विद अ बैंग, जो आपको मजबूर कर देगा सीजन 2 शुरू करने के लिए। सो ये सीरीज फैमिली, बैटल फॉर पावर, रोमांस, पॉलिटिक्स, सर्वाइवल, ब्रदरहुड, इन सारे इसके बारे में बात करती है। एट द सेम टाइम सोसाइटी के अलग अलग लेयर्स को भी ये अनकवर करती है। और एक चीज देखने लायक है, ये शायद दुनिया के अलग अलग कम्युनिटीज में, अलग अलग सोसाइटी में ये चीज होती ही होती है कि एक पॉलिटिकल पावर प्ले जो बड़े लेवल पे चल रहा है, वो कैसे एक स्मॉल टाइम क्रिमिनल को एक बड़ा सोर्स ऑफ पावर बना देता है। ये जो स्मॉल टाइम क्रिमिनल है उसमें थोड़ी सी भी अगर एम्बिशन है तो दिस पॉलिटिकल पावर प्ले कैन टेक दिस स्मॉल टाइम क्रिमिनल टू द न्यू हाइट्स। IMDb की रेटिंग है 8.8 आउट ऑफ 10, और मेरा आपसे रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप मनी हाइस्ट जैसी एक सीरीज जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन उसमें जो अननेसेसरी मेलोड्रामा डाल दिया है कि रॉबरी के बीच में इनके पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रहे हैं, ये चीज अगर आपको पसंद नहीं है और प्योर 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 एक्शन थ्रिलर इसमें आपको दिलचस्पी है, तो जरूर आपको पीकी ब्लाइंडर्स देखना चाहिए। मेरा नाम है सुशील एंड दिस वाज द रिव्यू फॉर पीकी ब्लाइंडर्स ऑन द अत्रे रिव्यूज। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। उसके बाद अगर आपको ऐसा एक और रिव्यू मुझसे देखना है तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। और अगर आप मुझसे किसी और स्पेसिफिक मूवी का या फिर सीरीज का रिव्यू जानना चाहते हैं तो प्लीज इन्फॉर्म मी इन दैट कमेंट सेक्शन,
और अगर आपका मुझे कोई सजेशन है तो वो भी थोड़ा अच्छे से डाल देना कमेंट्स पे। ये दूसरा ही वीडियो मेरा, थोड़ा सा दोस्ती यारी रखना। ऑलराइट, सो माय नेम इज सुशील एंड फॉर नाउ आई एम सेइंग गुड बाय, विल मीट सून।